नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। सीज फायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई, मार गिराए पाक सेना के 3 जवान। दंगा भड़काने के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, सजा के निलंबन पर तत्काल सुनवाई से इनकार। कांग्रेस के आज जारी होने वाले घोषणा पत्र पर बोले शिवराज, झूठ बोलने का खेल खेलती है कांग्रेस। बड़वानी बीजेपी नेता संजय यादव के घर से मिले हथियार, 10 पिस्टल सहित मिले 7 हाथ गोले। और कमलनाथ सरकार ने भोपाल में आरएसएस दफ्तर से हटाई सुरक्षा, दिग्विजय बोले बहाल करें। जम्मू कश्मीर एलओसी पर पाक की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन जारी है, जिसमें भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना के 3 जवान मारे गए। सीज फायर उल्लंघन में कल देर रात बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अक्सर एलओसी पर नापाक फायरिंग करता रहता है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार देती है। पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी जिलों में लगातार चौथे दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए पुंछ सेक्टर की अग्रिम चौकी पर गोले दागे, जिससे बीएसएफ की 168 बटालियन के इंस्पेक्टर टी.एल.एक्स लालमिन लुम समेत 5 कर्मी घायल हो गए। जो कड़ी कार्रवाई भारतीय सेना और बीएसएफ की तरफ से जो हो रहे हैं, इससे जो प्रभाव हो रहे हैं वो तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारा भारतीय सेना और हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके ऊपर में तो भरोसा रखना ही है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की आम चुनाव में उतरने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। 2015 में गुजरात के मोहसाणा में दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा को निलंबन करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले पर कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक की सजा को निलंबित करने की याचिका को रद्द कर दिया था। झटका तो मेरे लिए नहीं है कि 25 साल की उम्र है, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है चुनाव लड़ने की। मुझे ये तो संवैधानिक तौर पे चुनाव लड़ने की उम्र हो गई है, तो सोचा कि पार्टी ने कहा है तो चुनाव भी लड़ते हैं। हाईकोर्ट का जो भी फैसला है उसका स्वीकार करता हूँ, जो भी आगे की रणनीति होगी मैं आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के कार्यालय से सुरक्षा हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। सियासत में राज्य के पूर्व सीएम और भोपाल के कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ ट्वीट कर सीएम से आरएसएस दफ्तर को दोबारा सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात भोपाल के आरएसएस कार्यालय से सुरक्षा को हटा लिया गया है। यहाँ पर करीब 10 साल से एसएएफ के जवान तैनात थे। रात में तकरीबन 11 बजे तक एसएएफ के जवानों ने तंबू समेत अपना सामान वहां से हटा लिया। हमेशा संघ के खिलाफ बयानबाजी करने वाले दिग्विजय सिंह ने भी अपनी ही सरकार से सुरक्षा दोबारा मुहैया कराने की अपील की है। मामले पर गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि चुनाव में फोर्स की कमी के चलते यह कदम उठाया गया है। लोकसभा चुनाव में जीत पाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे और अपना एजेंडा देश के सामने रखेंगे। न्यूनतम आय जैसे कई लोक लुभावने वादे राहुल पहले ही कर चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी उन पर हमला करने से बाज नहीं आ रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने का खेल खेलती है। जैसा किसान के कर्ज माफी के वादे का हस्र हुआ, वैसे ही गरीबों को न्याय देने वाले वादे का हस्र होने वाला है। जनता को कांग्रेस और राहुल गांधी गुमराह ना करे, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली में भी प्रेस के सामने ये बात रखूंगा और कर्ज माफी का सच पूरे देश को बताऊंगा। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज ने आज कांग्रेस पर कई प्रहार किए। शिवराज ने राहुल गांधी को खानदानी झूठा बताते हुए कहा कि उनका परिवार दशकों से गरीबी हटाने की बात करता आ रहा है, लेकिन देश में जो गरीबों की हालत है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। इतना ही नहीं, शिवराज ने कहा पहले यह खेल नेहरू ने खेला, फिर इंदिरा गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी ने और अब यह खेल राहुल खेल रहे हैं। बड़वानी चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेंधवा के बीजेपी नेता संजय यादव के घर से देर रात पुलिस ने 10 पिस्टल और 17 हाथ गोले बरामद किए हैं। संजय यादव नपा अध्यक्ष बसंती यादव का बेटा है।
एसपी यांगचेन के मुताबिक घर से 9 AM की 6 पिस्टल, 32 बोर की 2 पिस्टल समेत 7.62 mm की 2 पिस्टल, 111 कारतूस और 17 देसी हाथ गोले बरामद हुए हैं। बता दें कि संजय हत्या और डकैती, अवैध वसूली जैसे मामलों में लिप्त हैं। पन्ना में पुलिस ने साधु के वेश में घूमने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। व्यक्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है। पुलिस ने कल देर रात उसे चेकिंग के दौरान बाबा को उसके 3 साथियों के साथ पकड़ा है। पूरा मामला अजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इस बाबा के पास से एक VIP अंग्रेजी तमंचा सहित 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा साधु के साथियों से भी एक देसी कट्टा एवं छुरी बरामद हुई है। पकड़ा गया बाबा उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला है, जो अजयगढ़ स्थित झिन्ना धाम में गौशाला चलाता है। लगभग 2 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वाहन जिसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं, इस सूचना पर हमारे सब इंस्पेक्टर प्रजापति और सैलन सिंह और कुछ स्टाफ वाहन चेकिंग में लगाया गया था। जो सूचना थी मुखबिर की बिल्कुल सही निकली। उससे एक मारुति वैन थी, ओमनी, उत्तर प्रदेश की पासिंग है। उसको चेक किया तो उसमें कुछ 4 व्यक्ति ऐसे मेरे जो संदिग्ध थे। उन चारों व्यक्तियों की जब तलाशी लेना शुरू की एक के बाद एक, तो ये जो बाबा जी हैं इनके पास से एक पिस्टल मिली, 7 जिंदा कारतूस थे। उनके पास में एक और पड़ोस में जो सज्जन बैठे थे उनके पास भी एक 315 बोर का कट्टा मिला, एक चाकू मिला दूसरे के पास। भोपाल पूर्व CM बाबूलाल गौर ने संघ के कार्यालय की सुरक्षा हटाने को लेकर कहा कि संघ ने कभी सुरक्षा मांगी ही नहीं थी। गौर ने कहा कि मंत्रियों के यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था है, तो संघ के कार्यालय से क्यों हटाई। गौर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने सुरक्षा दी थी तो जारी रखना था। चुनाव आयोग को आवश्यकता थी तो सभी मंत्रियों के यहाँ से भी सुरक्षा हटानी चाहिए थी। दिग्विजय की संघ को सुरक्षा दोबारा मुहैया कराने की अपील गौर ने उनका धन्यवाद किया है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए 7 i न्यूज पर। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।